संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। संसद की रक्षा करते जिन शहीदों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया और खुद को कुर्बान कर दिया, उन्हें देश ताउम्र याद रखेगा। संसद भवन में हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र आपके अमर बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। आज राजस्थान के हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। वहीं हरियाणा के किसान नेता राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, जिसके बाद मुलाकात के बाद चिल्ला बॉर्डर दिल्ली नोएडा बॉर्डर खोल दिया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार एक परिवार राजस्थान के सौरियाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु सुधार में भारत दुनिया का पूरा सहयोग करेगा। पीएम ने कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को हासिल करने के ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से आगे बढ़कर उन पर काम कर रहा है। संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। संसद की रक्षा करते जिन शहीदों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया और खुद को कुर्बान कर दिया, उन्हें देश ताउम्र याद रखेगा। किसानों की मांग के समर्थन में शनिवार को वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के पास प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दूतावास के पास लगी बापू की प्रतिमा के साथ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ कर दी। घटना से संबंधित एक वीडियो सामने आया, जिसमें बापू की प्रतिमा को प्रदर्शनकारियों ने ढक दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान के झंडे भी लहराए गए। जबलपुर में जिला प्रशासन का एंटी माफिया अभियान जारी है। प्रशासन की टीम ने आज हनुमानताल थाना इलाके के भानतलैया रोड पर कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने बदमाश मोनू सोनकर के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस और निगम की टीम मौजूद रही। राजनांदगांव के पटेवा धान खरीदी केंद्र के सहायक समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही धुमका धान खरीदी केंद्र के सहायक प्रबंधक को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं कई धान खरीदी केंद्रों में हमाल परिवर्तन करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। बालोद पुलिस ने ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी एटीएम नवीनीकरण के नाम पर लोगों से ठगी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों से 4 मोबाइल, पासबुक और 8 एटीएम कार्ड जब्त किया। गिरफ्तार सभी आरोपी झारखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार अब प्रदेश में सड़कों को सुधारने में ध्यान लगाएगी। सरगुजा संभाग में सड़कों की हालत सबसे खराब है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने आज सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र का कृषि कानून किसानों के हित में है। कांग्रेस कृषि कानून पर भ्रम फैला रही है। किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकता है। फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं तो आपत्ति क्यों? सुकमा के किस्टाराम में आईडी की चपेट में आने से कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जवान किस्टाराम इलाके में सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए। राजनांदगांव के पर्री कला में ट्रैफिक सिग्नल लगाने और ब्रेकर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले नेशनल हाईवे में एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। घटना से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम कर सिग्नल और ब्रेकर बनाने की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर फिर से चक्का जाम की चेतावनी दी।
बालोद के डोंडी लोहारा थाना इलाके के मरका टोला में झाड़ फूक के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी फरार है। आरोपी झाड़ फूक के नाम पर गांव के रूपलाल गोरे से 4,67,000 रुपए की ठगी की थी। संसद पर साल 2001 में हुए आतंकी हमले की 19वीं बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि साल 2001 में आज ही के दिन संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को देश कभी नहीं भूलेगा। संसद की रक्षा करते जिन शहीदों ने अदम्य वीरता का परिचय दिया और खुद को कुर्बान कर दिया, उन्हें देश ताउम्र याद रखेगा। संसद भवन में हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में दुश्मनों से लोहा लेते अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र आपके अमर बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। बलरामपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार अब प्रदेश में सड़कों को सुधारने पर ध्यान देगी। सरगुजा संभाग में सड़कों की हालत सबसे खराब है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की बात कही। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने आज सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र का कृषि कानून किसानों के हित में है। कांग्रेस कृषि कानून पर भ्रम फैला रही है। किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकता है, फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं तो आपत्ति क्यों? पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु सुधार में भारत दुनिया का पूरा सहयोग करेगा। पीएम ने कहा कि भारत न सिर्फ पेरिस एग्रीमेंट को हासिल करने का ट्रैक पर है, बल्कि उम्मीदों से आगे बढ़कर उन पर काम कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जैसा कि हम अपनी निगाहें और ऊपर करना चाह रहे हैं, हमें अतीत की ओर से भी दृष्टि को ओझल नहीं करना चाहिए। तभी हमारी आवाजें भविष्य की पीढ़ियों के लिए विश्वसनीय हो सकती है। उन्होंने कहा कि 2047 में भारत एक आधुनिक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 100 साल मनाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन का आज 18वां दिन है। आज राजस्थान के हजारों किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक करने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल किसान नेता भूख हड़ताल करेंगे। वहीं हरियाणा के किसान नेता राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद चिल्ला बॉर्डर दिल्ली नोएडा बॉर्डर को खोल दिया गया है। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट अब 16 दिसंबर को मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस एस.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक की 3 याचिकाएं दाखिल की गई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद गृह मंत्रालय ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर बुलाया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 3 आईपीएस अधिकारियों को गृह मंत्रालय ने सेंट्रल डेपुटेशन पर सर्विस के लिए बुला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए 14 दिसंबर को पेश होने को कहा है। वहीं राज्यपाल धनखड़ ने भी 10 दिसंबर को दक्षिण 24 परगना जिले में नड्डा के काफिले पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7 करोड़ 20 लाख के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 16 लाख के पार हो गया। अब तक दुनिया में 5 करोड़ 4 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 99 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 98,57,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 93,56,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,43,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में एक्टिव केस 3,57,000 रिकॉर्ड हुए। हालांकि पिछले 24 घंटे में 30,354 नए मरीज सामने आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,632 नए मरीजों से आंकड़ा 2,55,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 18,640 हो गई है। 16 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,084 पहुंच गया। 1,073 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,34,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 293, जांजगीर में 225, राजनांदगांव में 110 और दुर्ग में 103 संक्रमित मिले हैं।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 1282 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,22,000 को पार कर गया। प्रदेश में 9 मौत से कुल आंकड़ा 3,391 पहुंच गया। वहीं 1,418 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 2,06,000 के पार पहुंच गया। अभी 12,947 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार एक परिवार राजस्थान के सावरियाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सड़क हादसे में हुई मौत पर शोक प्रकट किया। पीएमओ ने उनके हवाले से एक ट्वीट में कहा कि निगम चित्तौड़गढ़ में हादसे में लोगों की मौत से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मुंगेली में गोधन न्याय योजना को लेकर समीक्षा करने पहुंचे कृषि आयुक्त कृषि उत्पादन सचिव ने ग्राम पीपरलोड और सल्फा का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार के निर्देशों का क्रियान्वयन नहीं होना पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि और पथरिया के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। वहीं ग्राम पीपरलोड के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अमित राज राठौर को निलंबित कर दिया है। राजनांदगांव के पठेवा धान खरीदी केंद्र के सहायक समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही घुमका धान खरीदी केंद्र के सहायक प्रबंधन को भी निलंबित किया गया है। वहीं कई धान खरीदी केंद्रों में हवाल परिवर्तन करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने 250 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री उमेश पटेल, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने आज सिंगरौली में हवाई पट्टी का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कृषि कानून को लेकर कहा कि केंद्र का कृषि कानून किसानों के हित में है। कांग्रेस कृषि कानून पर भ्रम फैला रही है। किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकता है। फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं तो आपत्ति क्यों? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक और 4 पहिया वाहन की भिड़ंत में एक परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार एक परिवार राजस्थान के सावरियाजी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। सुकमा के किस्टाराम में आईडी की चपेट में आने से कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जवान किस्टाराम इलाके में सर्चिंग के लिए निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों की ओर से लगाया गया आईडी ब्लास्ट हो गया, जिसमें डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए।